नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आम बजट में बिहार में रेलवे की आधारभूत संरचना के विकास के लिए 10,033 करोड़ रुपए का प्रावधान। विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पारित। परीक्षाओं में गड़बड़ी पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का होगा जुर्माना। नेपाल के काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में बिहार के 3 लोगों की मौत। और भारत आज से पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल। अब समाचार विस्तार से। आम बजट में बिहार में रेलवे की आधारभूत संरचना के विकास के लिए 10,033 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार की तुलना में यह राशि 9 गुना अधिक है। श्री वैष्णव ने बताया कि बिहार में अभी 79,356 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं। साथ ही अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत 92 स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने बताया कि बिहार में रेल विद्युतीकरण का काम 100% पूरा कर लिया गया है। बिहार में रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है 10,033 करोड़ रुपए का बजट में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। बिहार में 79,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स रेलवे के टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। बिहार 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है और अभी काम की प्रोग्रेस बहुत तेज हुई है। संवाददाता सम्मेलन में दानापुर मंडल के टीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय से झाझा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस पर 16,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि यह बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी रेल परियोजना होगी। श्री चौधरी ने कहा कि बख्तियारपुर से तिलैया के बीच 2,400 करोड़ रुपए की लागत से एनर्जी कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। वहीं भभुआ से दिलदार नगर के बीच 800 करोड़ रुपए की लागत से नई रेल लाइन बनेगी। पटना में हार्डिंग पार्क की जमीन पर पैसेंजर टर्मिनल का निर्माण होगा, जहां 5 प्लेटफॉर्म होंगे। श्री चौधरी ने बताया कि नेउरा से तनियावा के बीच मार्च महीने से ट्रेन परिचालन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि साल के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में पटना से दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कर दी जाएगी। केंद्रीय बजट 2024-25 में शिक्षा संबंधी प्रावधानों की बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों ने सराहना की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने कहा कि यह बजट नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत को पुनर्स्थापित करने के प्रयासों को मजबूती देगा। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और राजगीर के विकास के साथ साथ गया में पर्यटन गलियारे के लिए बजट में आवंटन किए जाने पर प्रसन्नता जताई। कुलपति ने कहा कि यह आवंटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है जिसका उल्लेख उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन संबोधन में किया था। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वैसा करके दिखाया। इस बजट में जो माननीय वित्त मंत्री महोदया ने घोषणा की, सारे क्षेत्र के लिए उन्होंने जो विकास की बात कही कि इसके द्वारा राजगीर का विकास किया जाएगा। इस क्षेत्र में नालंदा और एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई है उसको हम पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने जो कॉरिडोर की बात कही। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने कहा कि छात्र और युवा केंद्रित बजट घोषणाएं रोजगार क्षेत्र के लिए उत्प्रेरक का काम करेंगे। अभी जो बजट हुआ है इसमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर 1.48 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया गया। इसके अलावा इंटर्नशिप के लिए 5,000 पर कैंडिडेट ये व्यवस्था की गई है। 1 करोड़ कैंडिडेट के लिए जो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा और स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी दिया हुआ है। तो सब तरह से एम्प्लॉयमेंट इंक्लूसिव बजट है, वो इंकरेज करेगा एम्प्लॉयमेंट।
बिहार विधानसभा ने प्रश्न पत्र लीक होने और सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक में 3 से 10 वर्षों तक कारावास और गंभीर मामलों में 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें पेपर लीक मामले के सभी आरोपों को संज्ञेय अपराध बनाया गया है। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। बिहार में हाल में नीट यूजी प्रवेश परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक और गड़बड़ियों के मामले सामने आने के बाद नया कानून बनाने के मकसद से बिहार लोक परीक्षा विधेयक लाया गया है। विधेयक के दायरे में राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा और प्रवेश परीक्षाएं शामिल की गई हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली स्वायत्त शासी संस्थाओं और परीक्षा निकायों और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सभी संस्थाओं को बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक के अंतर्गत लाया गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। बिहार विधान परिषद ने कल 3 विधेयकों को पारित कर दिया। इनमें बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं। ये विधेयक विधानसभा में पहले ही पारित हो चुके हैं। जदयू के विधान पार्षद प्रोफेसर रामवचन राय विधान परिषद के उपसभापति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने प्रोफेसर राय के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट को बंद करने और राज्यवार प्रवेश परीक्षाओं को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जून में आयोजित यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट रद्द कर दी गई थी। अब यह परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने नीट यूजी कथित पेपर लीक मामले में धनबाद से गिरफ्तार एक आरोपी अविनाश कुमार की रिमांड अवधि 30 जुलाई तक बढ़ा दी है। जांच एजेंसी ने अदालत के समक्ष उसकी रिमांड अवधि बढ़ाने का आवेदन दिया था। नेपाल के काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में बिहार के 3 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान हादसे में पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर निवासी मनुराज शर्मा, उनकी पत्नी और 4 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। मनुराज शर्मा पेशे से एयरलाइंस इंजीनियर थे। इस हादसे में कुल 18 लोगों की मौत हुई है। शेष समाचार एक। भारत आज से पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह कल होगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। भारत की ओर से आज तीरंदाजी के व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, भजन कौर, बी धीरज, तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव चुनौती पेश करेंगे। भारतीय दल की नजर ओलंपिक खेलों की तीरंदाजी स्पर्धा में पदक जीतने पर रहेगी। अन्य चरण 28 जुलाई से 4 अगस्त के बीच आयोजित होंगे। महिला रैंकिंग राउंड आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से, जबकि पुरुष रैंकिंग राउंड शाम 5:45 पर शुरू होगा। भारत ओलंपिक खेलों में तीरंदाजी की सभी 5 स्पर्धाओं, पुरुष और महिला दलों की व्यक्तिगत और मिश्रित स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेगा। तीरंदाजी में कुल 128 एथलीटों ने क्वालिफाई किया है, जिनमें 64 पुरुष और 64 महिला एथलीट शामिल हैं। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। प्रवर्तन निदेशालय की अपीलीय प्राधिकार ने विधान पार्षद राधा चरण सेठ और ब्रॉडसन्स कंपनी के महाप्रबंधक अशोक कुमार गुप्ता की 2 संपत्तियों को अंतिम रूप से जब्त करने का आदेश दिया है। इसमें गाजियाबाद स्थित एक निजी विद्यालय अशोक कुमार गुप्ता का है, जबकि मनाली में स्थित एक रिसोर्ट राधा चरण सेठ के नाम से है। बालू के अवैध खनन से अर्जित की गई अवैध संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की गई है।
बिहार लोक सेवा आयोग ने 21 परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। इसके अनुसार 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को होगी। परिणाम 5 से 7 नवंबर के बीच प्रकाशित किया जाएगा। वहीं मुख्य परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष 3 से 7 जनवरी के बीच किया जाएगा। 69वीं संयुक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम 31 अगस्त तक प्रकाशित किया जाएगा। पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। मानसून के कमजोर होने के कारण बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान मौसम के रुख में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। दक्षिण बिहार में कुछ स्थानों पर जबकि उत्तर बिहार में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों एवं उत्तर बिहार के 1 या 2 स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ होने का पूर्वानुमान है। गया जिले के शेरघाटी व्यवहार न्यायालय परिसर में अपराधियों ने पेशी के लिए लाए गए हत्या के आरोपी फोटो खान पर फायरिंग की। इस घटना में आरोपी के साथ ही एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि फोटो खान लोजपा रामविलास के नेता मोहम्मद अनवर खान की बेटी की हत्या के मामले में आरोपी है। गया जिले के बेलागंज थाने में पदस्थापित दारोगा अजीत कुमार सिन्हा, रीना कुमारी और अमित कुमार को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पुलिस पदाधिकारियों पर चंदौती गांव में छापेमारी के दौरान 20 कारतूस बरामद होने की खबर छुपाने का आरोप है। शिवहर की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी उमेश को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पटना के पीर बहोर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 55 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। मोतिहारी के तेबराहा बाबा चौक के पास अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक को गोली मारकर 8 लाख रुपए लूट लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानमंडल की कार्यवाही से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पारित, पेपर लीक पर 3 से 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। दैनिक जागरण ने लिखा है, सदन में विपक्ष के हंगामे पर नाराज हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोग कुछ सुनना नहीं, सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, सोनपुर में एक ही परिवार के लोग जाली डिग्री बना रहे, सुबह तक अनपढ़, 2000 दें, शाम तक ग्रेजुएट हो जाएंगे। प्रभात खबर ने सीबीआई के हवाले से लिखा है, पटना के 35 समेत 150 छात्रों में बटा था नीट पेपर। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, काठमांडू में प्लेन क्रैश, 18 की मौत। आज अखबार लिखता है, शराब की 2 बोतल मिलने पर 7 लाख रुपए के जुर्माने से पटना हाईकोर्ट हैरान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम बजट में बिहार में रेलवे की आधारभूत संरचना के विकास के लिए 10,033 करोड़ रुपए का प्रावधान। विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पारित, परीक्षाओं में गड़बड़ी पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का होगा जुर्माना। नेपाल के काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में बिहार के 3 लोगों की मौत। और भारत आज से पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।